तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा मानव मस्तिष्क। आज का हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क। आज का हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन आज का हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क। देखिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क से रिलेटेड कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी संरचना को लेकर और इसके कार्य को लेकर। तो आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 5 या 6 नंबर में इसको पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए, मानव मस्तिष्क जो होता है वो हमारे मस्तिष्क में होने वाली सभी क्रियाओं का एक केंद्र होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो मस्तिष्क होता है हमारा, मस्तिष्क जो होता है वो सभी समन्वय क्रियाओं का केंद्र होता है। समन्वय क्रियाओं का क्या होता है? केंद्र होता है। जो मानव मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क जो होता है, इसके 3 भाग होते हैं। मुख्यतः इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसका जो पहला भाग होता है उसको कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। हम एक डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला भाग जो होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग जो होता है वो होता है मध्य मस्तिष्क। और जो तीसरा भाग होता है उसको कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क या मानव जो ब्रेन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 3 भाग होते हैं। 3 प्रकार के ये होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनके डिटेल में जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है और पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है। देखिए, जो अग्र मस्तिष्क जो होता है, ये मस्तिष्क सबसे जटिल और विशिष्ट भाग होता है। सबसे जटिल होता है, सबसे जटिल व विशिष्ट भाग होता है। सबसे जटिल और विशिष्ट भाग होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं। अग्र मस्तिष्क को हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। अब इसके कौन कौन से कार्य हैं वो देख लेते हैं कि अग्र मस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है हमारे। देखिए, क्या कार्य में हम बात करें तो पहला कार्य सोचने का काम करता है। पहली बात, सोचने का काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। सोचने का कार्य करता है। दूसरा कार्य जो ये करता है, ये ऐच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक जो अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर होते हैं, उन कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण करना, ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रित करना किसका काम है? अग्र मस्तिष्क का काम होता है। तीसरा जो कार्य है वो है सूचना को याद करना, सूचनाओं को याद रखना। और चौथा जो कार्य होता है, चौथा कार्य भूख से संबंधित है। जब भी हमें कभी भी मान लो अपने भूख लगती है तो सोचने का काम अग्र मस्तिष्क का ही होता है कि उसे भूख लगी है। तो भूख से संबंधित कार्य भी कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रित करता है।
जैसे कि पुतले के आकार में परिवर्तन होना, सिर, गर्दन आदि की जो परिवर्ती क्रिया होती है, जैसे सिर में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, तो इसका कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। हमें मध्य मस्तिष्क की सहायता से ही यह आभास होता है कि हमें सिर में दर्द है, गर्दन में दर्द है। बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की, जिसमें 3 भाग होते हैं पश्च मस्तिष्क के। कौन कौन से? अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है और पोन्स होता है। दोस्तों, जो अनुमस्तिष्क होता है इसके क्या कार्य होते हैं? तो ये जो है शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। शरीर का संतुलन का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। इसके साथ ये ऐच्छिक क्रियाओं का भी परिशुद्ध करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का भी क्या करता है? कार्य करता है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का कार्य भी कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। मेडुला की बात करें, अच्छा, अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाता है। जैसे कि उदाहरण हम बात करें, जैसे कि आप पेन उठाते हो, तो पेन उठाना ये क्या हो गया? एक संतुलन हो गया शरीर का। तो पेन उठाना ये एक ऐच्छिक क्रिया है, अपने इच्छा के ऊपर है। जो मेडुला भाग होता है, मेडुला भाग अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित। अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो वो मेडुला भाग करता है। जबकि पोन्स जो होता है ये भी अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रित करता है। अनैच्छिक कार्यों का क्या करते हैं? नियंत्रण करता है। तो पश्च मस्तिष्क 3 प्रकार के हो गए, 3 भागों में इसको बांटा गया है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं कि मानव मस्तिष्क की संरचना किस तरह की होती है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख रहे हो। ये डायग्राम हमें, तो इसको कहा जाता है, ये डायग्राम किसका है? ह्यूमन ब्रेन का है। ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। आप जो ये ऊपर का हिस्सा देख रहे हो, ये ऊपर का हिस्सा, इसको बोला जाता है प्रमस्तिष्क। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। और ये जो पूरा आप देख रहे हो इस तरह का ये पूरा चित्र है, इसको बोलते हैं कपाल। ये बाहर जो पूरा लेयर है और ये पूरी जो संरचना है, इसको कपाल बोलते हैं, कपाल। और कपाल को हिंदी में खोपड़ी भी बोला जाता है, खोपड़ी। इसके अलावा बात करें, ये जो मध्य का हिस्सा है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। इसको बोला जाता है मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा ये जो आगे का हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला, इसको बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। इसके अलावा ये जो शरीर से कनेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के द्वारा ये शरीर से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। और आप ये इस तरह की जो संरचना देख रहे हो, तंत्रिका जैसी संरचना, ये तंत्रिका तंत्र जैसी संरचना होती है ना, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो शरीर का क्या करते हैं? नियंत्रित, शरीर को संतुलन बनाने का कार्य अनुमस्तिष्क का होता है। तो ये अनुमस्तिष्क हो गया। और यहाँ पर होता है मेडुला भाग, और इस जगह इसके आगे ही जस्ट ये होता है पोन्स भाग। तो हमने प्रमस्तिष्क के, पश्चिम मस्तिष्क का ये तीनों भाग हो गए, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ये किसके भाग हैं? ये है पश्चिम मस्तिष्क के भाग। इसके अलावा बात करें, ये जो आप संरचना देख रहे हो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि
जो हमारे संतुलन का कार्य करती है। इससे हार्मोन भी रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस हार्मोन इस ग्रंथि के द्वारा छोड़ा जाता है, जिससे हमारे नियंत्रित करने का जो स्वभाव होता है वो उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बात की ह्यूमन ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी मानव हृदय के बारे में। तो आप चैनल पे बने रहिए। इसी तरह से हम टॉपिक लाते रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे भी साबित हो सकते हैं। तो आप इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।